गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी प्रॉमिस्ड कि हम अपना हाउ टू राइट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली ऐसे लिखना कैसे है। अब देखो, आपका ये जो राइटिंग प्रोग्राम होगा ये फर्दर चलेगा कैसे, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। पहली जो आपकी वीडियो आएगी, जो कि आज की वीडियो है, दैट इज़ एन इंट्रो रिलेटेड वीडियो, कि आप ऐसे में अपना इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली किस वे में लिखेंगे। उसके बाद दूसरी आपकी आएगी बॉडी के रिगार्डिंग, कि आपने बॉडी कैसे लिखनी है। तीसरी आपकी आएगी रिलेटेड टू कंक्लूजन। लेकिन इस कंक्लूजन वाली वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से आपका ये ऐसे वाला प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट वाला आएगा, आर्ग्यूमेंट वाला, या फिर जिस तरीके से आप लोग पूछेंगे, अगर आपको पहले रिपोर्ट चाहिए तो हम रिपोर्ट राइटिंग करनी कैसे है एग्जैक्टली, क्या सैम्पल्स रहेंगे, क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे, इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हुए आपका चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज की में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपने ऐसे का इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली किस वे में लिखना है। अब देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखने के, और ये सबका अपना अपना एक तरीका होता है। सम ऑफ यू आस्क्ड मी कि मैम मतलब हमारा जो ऐसे है, हमारा जो इंट्रो है वो बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेगा, तो वो इन्हीं अप्रोचेस के थ्रू करेगा आपका डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं, है ना। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू शुरू करते हैं। कुछ बच्चे केस स्टडी के थ्रू शुरू करते हैं, है ना। और कुछ बच्चे आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शुरू करते हैं। तो ये सबका मतलब अलग अलग सेटअप रहता है अपनी जगह पे, जिसको जो याद आ रहा है, जिसको जो बेटर लग रहा है, जो बेटर कनेक्ट कर पा रहा है ना। बस इसका जो मेन मुद्दा होता है आपका इंट्रोडक्शन का, अगर हम इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि आपके पास कोई भी टॉपिक आया है, जैसे कि अभी एक आया था साइबर सिक्योरिटी इन दिस डिजिटल एज, या फिर इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसा अगर कोई भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक में जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े से एक्सप्लेन होने चाहिए। वही कीवर्ड जो है आपका वो एग्जैक्टली आपके इंट्रो में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, और वीडियो के एंडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आप मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतना कंटेंट गैदर कहाँ से करेंगे। देखो, कंटेंट गैदर करने के लिए देयर आर मल्टीपल सोर्सेज। हम कोर्स में क्या कर रहे हैं, कोर्स के अलावा क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये सारा कुछ हम देखेंगे वीडियो के एंडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमारे पास में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। चलो, सबसे पहला टाइप है आपका पोएटिक लाइन्स के थ्रू। ठीक है, पोएटिक लाइन्स के थ्रू जो आपका सबसे पहला पैटर्न चलता है वो ये है। मान लो कि पहला टॉपिक मैंने ये ले लिया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये आपके क्रिटिकल पिलर्स हैं, है ना। अब इसी को थोड़ा सा जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब जस्टिफाई आप सिंपल किसी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि आरटीआई एक्ट से ही उसने एक केस स्टडी बना के लिखनी है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट आया था, फिर इसी के साथ साथ आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी निकली थी, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी, उससे उसने स्टार्ट करना है, वो वहाँ से भी कर सकता है। बट हम पहले पोएटिक लाइन्स देखने हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ना एक और चीज़ पर ध्यान देखना, पुरानी जो आपकी मतलब इन जनरल चीज़ें होती हैं ना, जो इन जनरल कोट्स आपकी होती हैं, जैसे कि एवरीथिंग विल फेल इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स, मतलब ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस टाइप का कुछ लिख लीजिए। अदरवाइज पहले से हम ये चीज़ें रेडी करके रखेंगे, थीम वाइज एंड सब थीम वाइज, इवन करंट अफेयर्स वाइज, कि कुछ अच्छा वहाँ पे लगे, वैल्यू एडिशन टाइप का सा, है ना। नॉर्मल से इन जनरल टाइप के से कोट्स हम नहीं लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एजुकेशन लाइट्स द पाथ ऑफ रीजन, अवेयरनेस guards against the blind submission. Together they form democracy's base, empowering citizens to choose with grace. अब देखो, इसमें कीवर्ड्स देखो कितने सारे आ गए। देखो, empowering citizens, इसी के साथ साथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस से क्या होता है, एक चॉइस डेवलप हो पाती है लोगों के पास, एक ब्लाइंड चॉइस नहीं, एक ब्लाइंड सबमिशन नहीं, अवेयरनेस के थ्रू प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं लोग। ठीक है, अगला कीवर्ड आ गया, एजुकेशन लाइट्स द पाथ ऑफ रीजन, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, डेमोक्रेसी, क्रिटिकल पिलर्स, और फिर वही कीवर्ड्स यहाँ पे हैं। ये इस तरीके से आपकी कुछ पोएटिक लाइन्स होनी चाहिए। अदरवाइज पोएटिक लाइन्स के काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइप्स भी होते हैं, है ना। अभी जैसे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, वो आपका माल न्यूट्रिशन, जैसे कि मैं हंगर के ऊपर ले लेती हूँ। हंगर में अगर एक टॉपिक ले लूँ
तो उसके ऊपर इस टाइप की कुछ पोइटिक लाइन्स आएंगी। ऑन टेबल्स बेयर एम्प्टी प्लेट्स ले इकोस ऑफ मील्स फार अवे स्टमक्स रंबल अ हॉलो साउंड इन हंगर्स अनयील्डिंग बाउंड। कितना अच्छा लगेगा जब भी मतलब आपका वैल्यू एडिशन में जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना, इंट्रो में जब भी कभी कोई पोइटिक लाइन लिख रहे हो 4 लाइन से ज़्यादा की मत लिखना, क्योंकि फिर ये आपके पेज का काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन घेर लेगी, है ना। पोइटिक लाइंस जो होती हैं वो इस टाइप की तो अपने आप में इंट्रोडक्टरी होती हैं। कुछ पोइटिक लाइंस ऐसी होती हैं ना जिन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में 2 लाइन में थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ लाइंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा लंबी पोएम नहीं लिख देनी है। मैक्स टू मैक्स आप 4 लाइन्स ही लिखोगे, ठीक है, पोइटिक लाइन के केस में। और कुछ इस टाइप की इमोशनल कनेक्ट वाली लाइन्स, है ना। इमोशनल कनेक्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन लाइन्स को पढ़ने से एग्जैक्टली जो लोग हंगर से सफ़र करते हैं, क्रोनिक हंगर से सफ़र करते हैं, उनका पेन पता चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब एक माल न्यूट्रिशन के ऊपर देखना। पहली अप्रोच समझ आ गई, कौन सी है ये? पहली अप्रोच है आपकी पोइटिक लाइन्स वाली, ठीक, एक लाइन हमें ही क्लियर हुई है। दूसरी देखो डाइकॉटमिक अप्रोच। डाइकॉटमिक अप्रोच जो होती है ना, वो पता है कैसे टॉपिक्स पे यूज़ होती है। जैसे कि मान लो एक हो गया आपका ये माल न्यूट्रिशन, दूसरा आपको कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ आ गई। अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो कि बनाई तो गई थी मतलब इनोवेशन के लिए, लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बट एट द सेम टाइम इसका मिसयूज़ पहले से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक डाइकॉटमिक अप्रोच डाल सकते हो। कैसे डालोगे वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डाइकॉटमिक अप्रोच यहाँ पे करनी कैसे हमने। देखो, माल न्यूट्रिशन का टॉपिक मैंने लिया, इसको पढ़ना। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड, बट द फॉलोइंग रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स which stood at 105th out of 121 countries shows the paradox of serious hunger। अब ये keywords देखो, serious hunger amidst plenty, India is also facing a dual burden of hunger and obesity। obesity आपने यहाँ mention कर दिया, अभी recent में आपका एक current affair में था, है ना, recent में आपका current affairs में था, obesity related जितने भी issues होते हैं, obesity क्यों इंडिया में इतनी हो रही है, इसके रिगार्डिंग था, है ना। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे मतलब आपका हंगर भी दिख गया, एट द सेम टाइम ओबेसिटी भी दिख गया। इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वांटिटी वाइज, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। सीरियस हंगर एक कीवर्ड आ गया, प्लस एक डेटा भी आ गया, तो कितना कुछ आ गया देख लो एक ही इंट्रोडक्शन में। इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। ये हो गई आपकी डाइकॉटमिक अप्रोच। इसी के साथ साथ ना एक और एग्जाम्पल देखना डाइकॉटमिक अप्रोच का ही, वो है आपका, मान लीजिए कि साइबर क्राइम्स के ऊपर, साइबर क्राइम्स के ऊपर अगर आपका कोई टॉपिक आता है तो किस तरीके से हम शुरू करेंगे एज पर द। अब इसमें ना एक और चीज़ देख लेना, डेटा और आपकी जो रीसेंट रिपोर्ट हैं, डेटा एंड योर रीसेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं उनका कैसे यूज़ करना है वो भी हम इसी में देखेंगे। सी एज पर द रिपोर्ट ऑफ NCRB। अब कुछ बच्चों को ये डाउट रहेगा मैम फुल फॉर्म लिखें या शॉर्ट फॉर्म लिखें। देखो, नीति आयोग जैसा अगर कोई फेमस वर्ड आ रहा है, NCRP जैसा कोई फेमस वर्ड आ रहा है, तो लिख सकते हो कंफर्टेबली, काफ़ी कंफर्टेबली आप इस चीज़ को लिख सकते हो, इसमें आपकी जो शॉर्ट फॉर्म है। बट अगर कुछ अलग टाइप का सा इंस्टीट्यूशन आपने लिखा है तो वहाँ फुल फॉर्म लिखना इज़ ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। अब देखो, 2% ऑफ द क्राइम्स आर साइबर क्राइम्स विद एन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 30%। दिस शोज, अब यहाँ पे कीवर्ड्स देखना, एनस्लेवमेंट इम्पोज्ड बाय एन इनोवेशन, है ना। साइबर स्पेस आपका क्यों क्रिएट किया गया था, क्यों हर एक चीज़ को डिजिटाइज किया जा रहा है, किस लिए, ताकि एक इनोवेशन दिखाई जा सके, लाइफ को बेटर किया जा सके, ईजिंग की जा सके। लेकिन हुआ क्या, एनस्लेवमेंट इम्पोज्ड बाय एन इनोवेशन विद अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस टारगेटिंग विमेन, बैंक अकाउंट्स, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। साथ में एक और फैक्ट डालना है तो ये डाल देना कि जो इंडिया की रैंकिंग है इन साइबर क्राइम्स इंडेक्स 10th और 100 कितने नंबर पे, वो 10th आउट ऑफ 150th, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पैम सेंडर, है ना। अब आप लोगों को ये रहेगा कि मैडम इतना डेटा हम लाए कहाँ से। करंट अफेयर्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स में पेपर 1 के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ पे आप बहुत सारे इंडेक्सेस पढ़ोगे, रिपोर्ट्स पढ़ोगे, उन्हीं को यूज़ करना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इतना समझ आया, कोटेशंस वाला समझ आ गया, डेटा वाला समझ आ गया, डाइकॉटमिक अप्रोच समझ आ गई, इनोवेशन एंड अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, है ना। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखना,
जैसे कि मान लो कोई भी टॉपिक आ जाता है, मान लो विमेन से रिलेटेड कुछ आ जाता है, मैं सोसाइटी के टॉपिक पर, जैसे विमेन का टॉपिक हो गया, इंडियन डायस्पोरा का टॉपिक हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपके जिसमें आप हिस्ट्री का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब मैंने शुरू कैसे किया इसको, फ्रॉम रानी लक्ष्मीबाई हु वॉज कॉल्ड एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द रिबेल्स टू कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। आगे इनकी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं रिलेटेड टू योर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपको कोई और चीज़ याद आती है, मान लो कोई और रिसेंट कोई और ऑफिसर आपको याद आती है जिनकी कुछ और अचीवमेंट्स नहीं है, है ना। जैसे कि आपने आपका वो नाविका सागर था ना, INS तरिनी वाला, INS तरिनी में आपकी थी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, आप उनके एग्जाम्पल के थ्रू भी शुरू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात एग्जाम्पल की नहीं है, यहाँ बात है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। फ्रॉम टू जो यूज़ होता है आपका, ये हमेशा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। और जब भी कभी ऐसा कुछ करो तो प्लेनली ऐसे मेंशन नहीं करना आप कि रानी लक्ष्मीबाई थी, उसके बाद आप सीधा यहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऊपर आ गए। इस कंटेक्स्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किस तरीके से चलेंगे, उनके लिए ना आप कुछ ना कुछ एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट लाइए, या फिर आप कुछ अच्छे वर्ड्स उनके लिए यूज़ करिए, जैसे द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द रिबेल्स। ये कुछ वर्ड्स थे जो कि उनके लिए यूज़ हुए थे। जैसे कि आपकी पियोली एक्सप्रेस वर्ड है ना, पियोली एक्सप्रेस, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, आपकी एक एथलीट है इंडिया की, है ना, उनके लिए यूज़ होता है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे आयरन लेडी, आयरन लेडी किसके लिए यूज़ होता है, मिसेस इंदिरा गांधी के लिए यूज़ होता है। फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इस टाइप के जो आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में कहूँ या फिर आप इनको एलिट्रेशन कह लीजिए, इस टाइप की कुछ चीज़ें जो हैं आपकी, ये आपको साइड बाय साइड यूज़ करते हुए चलना है, ताकि ये और वैल्यू एडिशन डाले और वेट डाले आपके में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब आगे देखो, एक ही हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वाला समझ में आ गया है हमें, ठीक है। अब हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आपका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, अब जैसे कि एक और होता है आपका कीवर्ड अप्रोच, इसको हम कहते हैं क्या, कीवर्ड अप्रोच। कीवर्ड आप लाओगे कहाँ से, मतलब आएंगे कहाँ से वो कीवर्ड्स, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कीवर्ड्स देखो, जैसे कि आपका ये हो गया 3 C's, है ना। इसी तरीके से कहीं पे 3 D's होता है, कहीं पे 3 T's होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, कैपेबिलिटीज़, क्रेडिबिलिटीज़ एंड कंटेक्स्ट। ये भी आपका एज इट इज़ इंट्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है। जैसे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट के रिलेटेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और देखो, ये ना आपका मिलेगा आपको बजट में। अगला देखना, विकसित भारत के रंग कला के संग, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपका कोई ऐसे आ जाता है और वो मान लो कि आपसे कल्चर रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, कल्चर की इम्पोर्टेंस पूछ रहा है ना, तो उस केस में आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और, अब कोट देखना, ठीक है। कोट हमने यहाँ पे देखी तो मैंने क्या कहा था, पुरानी टाइप की सी कोट्स यूज़ नहीं करनी है, जो इन जनरल में नॉर्मल सी होती हैं वैसी वाली यूज़ नहीं करनी है। कैसी यूज़ करनी है, अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल, ठीक है, इस टाइप का कुछ यूज़ करना है। फिर जब कोई और इंट्रोडक्शन लिखो तो उसमें बीच में कीवर्ड्स किस टाइप के डालोगे, देखना है इसको। यहाँ पे ये मैंने आपका बजट से लिया हुआ है, सी द फ्यूल आवर रिफॉर्म्स, फ्यूल क्या है, आपके रिफॉर्म्स, आवर गाइडिंग स्पिरिट इज इंक्लूसिविटी एंड द डेस्टिनेशन इज विकसित भारत। ये भी इंट्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगा, ये बॉडी में भी यूज़ हो जाएगा और ये आपका कंक्लूजन में भी यूज़ हो जाएगा। अब कैसे यूज़ होगा, मान लो कि बैंकिंग सेक्टर है आपका, है ना, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे लिखना है द रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर आर फ्यूल्ड बाय, इस तरीके से आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, है ना। अगर इंक्लूसिविटी के ऊपर आता है तो दैट इज़ योर गाइडिंग स्पिरिट एंड द डेस्टिनेशन। जब भी कभी लिखते हो ना, बच्चे लिखते हैं रियलाइजिंग द एम ऑफ विकसित भारत, इस तरीके से नहीं, रियलाइजिंग द डेस्टिनेशन ऑफ विकसित भारत, इन तीनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके बजट में आती हैं, PIB पे आती हैं, वहाँ से देखनी है, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया। इसी के साथ साथ क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है कि आपके
जो ग्लोबल लीडर्स हैं या फिर जो आपके इंडियन लीडर्स हैं वो कुछ अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, है ना। जैसे कि बीएसएफ की आपकी इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी थी, अदर देन दैट कुछ आपके जैसे COP30 हो गया, है ना, COP30 हो गया, G20 हो गया, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। उनको एज इट इज़ नोट डाउन करना है, लेकिन नोट डाउन करने के लिए मिलेंगी कहाँ से? PIB पे आती हैं, ठीक है, PIB पे आती हैं ये सारी चीज़ें, ये आपको अपने एंड से प्रिपेयर करनी है, फ्रॉम योर ओन एंड, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। चलो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हम कुछ, जैसे द डुअल स्कॉर्ज ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन विल बी ट्रूली वैंक्विश्ड not only when the granaries are full, but also when people's basic health needs are met and women are given the rightful role in the society। कितना इंक्लूसिव है ये, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने कवर अप कर दिया। किसने बोले थे? आपके फॉर्मल WHO डायरेक्टर जनरल की दी हुई ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको देखना है। अब मान लो युद्ध के ऊपर कुछ आ जाता है, तो आपके BR अम्बेडकर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी युद्ध के रिगार्डिंग, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्ट के थ्रू ही चलें, है ना। रिसेंटली मान लो कि आपका अभी अभी एक टॉपिक आया हुआ था, थोड़े टाइम पहले आया था वो टॉपिक आपका, वो था आपका रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स। टॉपिक था द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, ये था। अब इसको शुरू कैसे करोगे? इसको अगर शुरू करना है तो देखो आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि रिसेंटली आपके 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, 2014 से लेके 2024 तक एक क्लियर मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आपकी चल रखी थी। तो एक्सपेक्टेशंस किस लाइन पे थी कि फिर से एक क्लियर मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट ही आपकी आएगी। मतलब एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही थी कि ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा, बट होता क्या है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बन के रेडी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक केस स्टडी बन जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, है ना। इस तरीके से इसको शुरू करना है, एग्जाम्पल के थ्रू करना है या केस स्टडी के थ्रू करना है, ठीक है। और सुन लो एक और तरीका, मतलब इसका क्या होता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, आप थोड़ा सा इस तरीके से चल सकते हैं, जैसे कि द ब्यूटी ऑफ, अब अगर किसी को ज़्यादा पोएटिक लाइन्स की तरफ जाना पसंद है तो उस बच्चे के लिए द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, मैं यहाँ लिख रही हूँ एग्जैक्टली, द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द अनसर्टेनिटी, इस पेज पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, हाँ, द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स इलेक्टोरल रिजल्ट्स, ठीक है, इलेक्टोरल रिजल्ट्स एंड चेंजिंग रिजीम, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब स्पेशली इन द इंडियन सिनेरियो द कंट्री स्टार्टेड विद द रिजीम्स, हिस्टोरिकल भी आ गया, थोड़ा सा आपका ये ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ भी थोड़ा सा चला गया, है ना। एग्जाम्पल वाला एक मैंने बता दिया, केस स्टडी वाला बता दिया। अब ये देखो, चेंजिंग रिजीम ऑफ क्लियर मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट्स टू अ कोलिशन गवर्नमेंट। कब 1970s में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी थी, 1978 से लेके 1991 तक बनी थी और अब बनी है फिर फाइनली, ठीक है। इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं, जैसे कि ये देखो, एक बच्चे ने क्या किया, इन्होंने ब्लेंड बनाया हुआ है आपका कोड का भी, इसी के साथ साथ आपके कीवर्ड्स का भी, जो कि मैंने ऊपर कीवर्ड अप्रोच बताई थी, आपके कीवर्ड्स का भी, और इसी के साथ साथ और क्या, कुछ डेटा भी डाला हुआ है। तो देखो तीनों को कंबाइन किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सी टॉपिक है द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द लॉस ऑफ ट्रस्ट इन मीडिया इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। कोड तो सिंपल ही लिखा है, कुछ खास अच्छा कोड ये नहीं है, बट ठीक है। उन्होंने आगे देखो, मीडिया हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लैंडस्केप, किस तरीके से वर्ड यूज़ किए हैं, लैंडस्केप ऑफ द नेशन मल्टीलेटरली। इंडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, impersonating its impressiveness in today's arena.
बट द NCRB रिपोर्ट्स highlighted the surge in the cases of fake news, rumors via social media and other e-media platforms, leading to serious problems in India. कितने सारे कीवर्ड्स इन्होंने दिए, देखो लैंडस्केप जैसा थोड़े पोएटिक एक्सप्रेशन लाए, है ना, फोर्थ पिलर बताया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पर्सोनेटिंग इट्स इम्प्रेसिवनेस इन टुडेज एरिना, इंपॉर्टेंस बताई, NCRB की रिपोर्ट बताई, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट होके काफ़ी अच्छा ब्लेंड भी बन जाता है, ये एक तरीका हो गया। अब इसी के साथ साथ ना देयर आर सर्टेन केस स्टडी बेस्ड अप्रोचेस एज वेल, ठीक है। अब केस स्टडी बेस्ड आपकी जो अप्रोचेस होती हैं वो मैं आपको अपनी मैगजीन में से दिखाती हूँ। मान लो कि केरला के ऊपर केरला के ऊपर नहीं, आपका अर्बनाइजेशन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के ऊपर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू योर अर्बन डेवलपमेंट या फिर रिलेटेड टू योर अर्बन कंजेशन, है ना, अर्बन कंजेशन टाइप का कुछ भी आ जाता है, इस टाइप का अगर कुछ भी आता है ना, अर्बनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन का फ्यूचर, तो किस तरीके से लोगे। अब देखो ये करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, केरला's अर्बन पॉलिसी। The Kerala Urban Policy Commission KUPC has created a 25-year roadmap for urban planning, providing a pioneering model as India's urban population is set to surpass 50% by 2050. The commission was established in response to Kerala's unique challenges, a projected urbanization rate of 80% by 2050 and a high vulnerability to climate risks like flood and landslides. तो इस तरीके से आप इसको लोगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये रहेगा कि मैम इसमें सॉल्यूशंस नहीं थे, देखो सॉल्यूशंस नीचे यहाँ मैगजीन में आपको दिए हुए हैं कि एग्जैक्टली किया क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में देख रहे हैं, फिर गवर्नेंस ओवरऑल कहीं ना कहीं इनका है। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया है, ग्रीन फीस लगानी शुरू किया। रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया है कि एक ग्रीन फीस इम्प्लीमेंट की जाए, तो ये है। लेकिन ये केस स्टडी जो है ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, कीवर्ड्स निकालना है यहाँ से कि केरला ने कहीं ना कहीं, केरला ने जो है इट हैज़ प्रोजेक्टेड कि 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बाय 2050 विल बी लिविंग इन दी अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, डिटेल्ड हजार्डस मैप्स लगाने शुरू किए, ग्रीन फीस इम्पोज की, म्यूनिसिपल सेल स्टाफ्स विद एक्सपर्ट्स रेडी किए। इसी तरीके से 3 से 4 लाइन में इसको केस स्टडी बना के इंट्रोड्यूस कर देना है, तो भी हो जाएगा आपका काम डन, ठीक है। एक केस स्टडी ऐसे बन गया। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे केस स्टडीज़ होते हैं, जैसे कि मैं यहीं पे बताती हूँ। मान लो कि आपकी इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी या फिर आपकी डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग, उनके एफर्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आता है जो कि आया हुआ भी है, तो आप किस तरीके से लिखोगे। आपने करंट में पढ़ा था कि रेड सी में पायरेसी थ्रेट्स चल रखे थे, तो वहाँ पे INS इम्फाल वॉज डिप्लॉयड, ठीक है, INS इम्फाल वॉज डिप्लॉयड। और जो आपके मार्कोस थे, मरीन कमांडोज जो होते हैं आपके, इन्हीं को अब मार्कोस कहते हैं। मार्कोस जो होते हैं आपके, ठीक है, इनके थ्रू रेस्क्यू किया गया था, है ना, इंडियन नेवी ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ पे डाले थे। ये अगेन आपका एक केस स्टडी है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारी फोर्सेस कितनी रिजिलियंट हैं, कितनी प्रोएक्टिव हैं, कितनी डेडिकेटेड हैं वो अपने वर्क को लेके, ठीक। केस स्टडी बेस्ड समझ आ गया। अब आगे देखना, देखो अब एक और चीज़ होती है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि आपका काफ़ी बार क्या होता है ना, आपको कुछ चीज़ें मिल नहीं पाती हैं कि निकालें कहाँ से हम। कौटिल्य की कुछ काफ़ी अच्छी कोट्स हैं, जैसे कि इन्होंने कहा था, इफ़ द बॉर्डर पॉपुलेशन इज़ हॉस्टाइल टू यू, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स। इस तरीके से आप बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर लिख सकते हैं। भगवत गीता में कुछ काफ़ी अच्छी कोटेशंस मिलती हैं जो आपके फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आ जाते हैं ना, जैसे कि द ब्यूटी ऑफ जॉय आ गया था, तो ऐसे टॉपिक्स में आप भगवत गीता से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ क्लाइमेट गोल्स होते हैं, है ना, जैसे अमृतकाल टाइप के कुछ वर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, जैसे सप्तर्षिज होते हैं आपके, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, और भी होता है आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, इनसे भी आप बहुत सारा वैल्यू एडिशन करोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैम मतलब ठीक है, हमें नहीं आ रहा है ये सब, पेपर में हमें कुछ भी कंटेंट याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, है ना, हमें फिर क्या करना है। हमने मतलब लास्ट रिजॉर्ट एक और तरीका आपका जो होता है वो होता है आपका डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच, जिसे मैं पर्सनली बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। रीज़न बीइंग
ये थोड़ा सा बोरिंग होता है और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यू लैक सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। बट काफ़ी बार द टॉपिक्स आर सच दैट कि कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम ब्लैंक आउट हो जाते हैं मतलब पूरी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में। तो उनके लिए अगर आपको यही करना है तो मान लो कि टॉपिक आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि इस बार आई गया था सीधा, है ना। जब डेफिनेशन लिखोगे ना तो पता है किस तरीके से लिखोगे, थोड़ा अच्छे से लिखना। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब इसी पे आपको मान लो कुछ याद नहीं आ रहा तो आप क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन से ही शुरू कर रहे हो। कैसे लिखोगे? एज पर दी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी या 6th थी, जो भी थी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, काफ़ी पुराना टॉपिक है ये, IPCC क्लाइमेट चेंज is defined as a change in the state of climate that can be detected by changes in the mean or variability of its properties and that persists for an extended period, typically decades or longer। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इतने से बात नहीं बनेगी, हमने ना इसमें कुछ डेटा भी डालना है हल्का सा, जैसे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो आपका है, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपका एक बनता है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आपका 1881 से अब तक जो क्लाइमेट टेम्परेचर राइज रहा है वो आपका एवरेज 1.55 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में रह गया है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ कैसे लिखोगे? इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब टॉपिक आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, वो पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। तो देखो एक और डेटा डालोगे, इम्पैक्ट, असेस्ड इम्पैक्ट जो आपका है, असेस्ड इम्पैक्ट जो आपका है दैट वुड बी समथिंग 6% ऑफ द GDP, 6% ऑफ योर GDP आपका लॉस रहेगा। ठीक है, इतना लॉस कंट्रीज़ को, साउथ एशियन कंट्रीज़ को फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इतना समझ आया। फिर इसी के साथ साथ और फिर कंटिन्यूएशन में लिखते जाना, ड्रॉट्स आए, फ्लड्स आए, हीट वेव्स रहे, किस तरीके से इम्पैक्ट रहा, ये सारा कुछ। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये थी आपकी डिफरेंट अप्रोचेस रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे। इसको आप आर्ग्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, कुछ हद तक ये रिपोर्ट में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में भी चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, बट आर्ग्यूमेंट में क्या है ना, आर्ग्यूमेंट में हम वो कोट वाला जो हो गया आपका, ठीक है, साथ में आपकी पोएटिक लाइंस वाला हो गया, वो चीज़ें हम आर्ग्यूमेंट में नहीं डाल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, है ना। और हम तीनों को क्लब कैसे करेंगे, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे। देखो सोर्सेज जो आपके हैं इस कंटेक्स्ट में, आपके जो सोर्सेज हैं दे वुड बी, जो मटेरियल आपको PDF दी जा रही है वो, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर्स, ठीक है। तीसरा न्यूज़पेपर। करंट अफेयर्स मतलब, करंट अफेयर्स में मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंडेक्सेस की। ठीक है, यहाँ से आप केस स्टडी उठाएंगे। ठीक है, इतना भी समझ आ गया हमारी में। फिर आपके न्यूज़पेपर से मैं क्या बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर से आप कीवर्ड्स लेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर से हम कीवर्ड्स लेंगे, काफ़ी बार काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। इसी के साथ साथ आपका और क्या होता है, PIB, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। फिर और क्या बच गया आपका? ठीक है, तो अब आप लोगों को लग रहा होगा मैडम ये ना बहुत सारे सोर्सेज हो रखे हैं, तो मतलब इतने सारे तो हम कैसे ही पढ़ेंगे, है ना। तो एक काम करना, मटेरियल में तो मैंने डाल ही दिया। जो बच्चे खुद के एंड पे प्रिपेयर कर रहे हैं दे शुड स्टिक टू द न्यूज़पेपर और गूगल पे आपको कोटेशंस, मतलब कोट्स जो हैं आपको अलग अलग पोएटिक लाइन्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान बस इस चीज़ का रखना है कि जनरल ना हो वो, ठीक है, किसी भी तरीके से वो जनरल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या करना है हमने, है ना। न्यूज़पेपर से हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, है ना, इस तरीके से अपने एंड पे करना है इसको। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अगर कुछ बच्चों को और कुछ एग्जांपल्स चाहिए, कुछ और वैलिड मतलब चीज़ें चाहिए कि कैसे करना है, तो अब जो आपका देखो कोर्स में आपका जो प्रोग्राम होता है ना ऑल्टरनेट डेज पे राइटिंग का, ऑल्टरनेट डेज पे जो आपका राइटिंग का प्रोग्राम होता है, इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिगार्डिंग इसमें यही प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। रिगरस प्रैक्टिस इसी चीज़ की रहती है कि आप अलग अलग मेथड्स को सीखें, है ना। अब ऐसी ही एक वीडियो हम फर्दर बॉडी के ऊपर भी लाएंगे,
ऐसी एक वीडियो हम फर्दर कंक्लूजन पे लाएंगे और कैसे आप इन तीनों को कनेक्ट करते हैं इन योर ऐसे, उसके ऊपर भी कंक्लूजन वाली वीडियो में ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।